जब आपका 12th खत्म हो गया होगा एंड नाउ इट्स द टाइम यू आर मूविंग इनटू अ न्यू कॉलेज। आप अभी बहुत सारी चीज़ें नेट पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे एंड आई एम वेरी श्योर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारा ही एक्साइटमेंट होगा कि आप एक न्यू सिटी को जाओगे, न्यू कॉलेज, न्यू पीपल एंड एवरीथिंग न्यू। आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको यही लगता होगा कि वाओ एवरीथिंग इज नाउ शॉर्टेड, चलो कॉलेज तो मिल गई अच्छी, यहाँ पे फिर सब आगे आगे लाइन हो जाएगा। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल ऐसे कुछ रियलिटी ऑफ द कॉलेजेस दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टेप इनटू इट। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज ट्यूशन फीस का स्कैम। हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 20 lakhs 30 lakhs जस्ट टू गेट अ डिग्री, बट डज इट प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट? नहीं। आप कॉलेज के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तो ओ माय गॉड बहुत हाई लिखा होगा, बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। एंड जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप इतना सा फीस पे कर रहे हो एंड जो भी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इज दैट एनफ टू क्रैक ए कंपनी? एब्सोल्युटली नो। वो बस 10% कंट्रीब्यूट करता है टू मेक यू जॉब रेडी। अदर रेस्ट 90% इट्स योर एक्सप्लोरेशन। आप खुद पे कितना काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कितना कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कॉलेज आपको जॉब रेडी बिल्कुल नहीं बनाता है, वो बस आपको एक डिग्री देगा जिसके थ्रू आप एक जॉब के लिए एलिजिबल हो। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज फ्रेंडशिप्स। जब आप एक नए कॉलेज एंटर करोगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। 15-20 लोग एक साथ क्लास में जा रहे हो, हर दिन क्लास के बाद कहीं चाय पीने चले गए, यू आर प्लानिंग टू गो आउट ऑन वीकेंड्स टू एक्सप्लोर कैफेज, ईट गुड फूड। मैं इसके लिए आज ये मंगा लिया तो वो इसके लिए इंस्टाग्राम में स्टोरीज भरती, ये उसको टैग कराए, वो उसको टैग कराए, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। जब आप आगे पढ़ोगे ना, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड एंड कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर और योर कोर्स, तब आपको ऐसे रियलाइज होगा कि आपके पास बस एक या दो बच्चे फ्रेंड्स बच गए हैं, क्योंकि तब आपका प्रायोरिटीज चेंज होंगे। किसी का प्लेसमेंट जल्दी होगा तो किसी का प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वो जेलेसी फैक्टर आ जाती है अमंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड दैट मेक्स यू वल्नरेबल। अगर आप थोड़ा काइंड हार्टेड हो, यू आर इमोशनली मच अटैच्ड, देन आई एम सॉरी, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस हार्श वर्ल्ड, क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा आप सोचते हो। तो always be ready to face any kind of a storm that comes towards you. Be that rock kind of a person जो सब कुछ easily ले सके, क्योंकि आप जितना मासूम हो दुनिया वैसा नहीं है। दुनिया बहुत हार्श है, बहुत टफ है, एंड उसके लिए आपको भी एक टफ पर्सनालिटी बिल्ड करना होगा। बी अप्रोचेबल बट नॉट एक्सेसिबल टू एनीवन। नंबर 3 पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर आइडेंटिटी। आपका अभी 12th खत्म होगा एंड वहाँ पे वो स्कूल में आपको सब जानते होंगे, नाम से जानते होंगे, आपका एक पहचान होगा एंड द सेम माइंड सेट लेके आप आते हो कॉलेज में कि यहाँ पे भी मुझे सब जानेंगे। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं होता आप क्या कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेजेस का बात फिर भी चलो ठीक है, गवर्नमेंट का तो मुझे और पता नहीं कि वहाँ पे क्लासेस लगती भी है या नहीं, टीचर्स आते भी है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। मतलब पीछे बच्चे मारपीट हो रहे होंगे लेकिन प्रोफेसर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ रहे हो, आप एक सेमेस्टर में फेल हो जाओ, आपका बैक लग जाए, कोई आपको नहीं बोलेगा। हाँ, आप लकी हो तो एक दो प्रोफेसर्स अच्छे निकल सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, बट मैक्सिमम टीचर्स कुछ आपको नहीं बोलेंगे। आप क्लास नहीं आ रहे हो, आपका अटेंडेंस नहीं है सही, इट्स ओके, दे डोंट केयर। इट्स ओनली यू हु शुड केयर अबाउट योर सेल्फ फॉर अ बेटर लाइफ। तो वहाँ पे आप जस्ट एक डिजिट ऑफ रोल नंबर हो और कुछ नहीं। टीचर्स को इवन आपका नाम तक नहीं पता होगा, उनको ये पता नहीं होगा कि उनके क्लास में अगर हम पूछे कि बताओ सबका नाम, दे वोंट बी एबल टू टेल दैट।
बट अगर आपको आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है तो यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड नॉट स्टे लिमिटेड। जो 10 लोग और कर रहा है आप भी वही करो, तो यू विल एंड अप बीइंग अ एवरेज पर्सन। डोंट बी अ एवरेज पर्सन, बी समवन पीपल रिमेंबर। Do something that makes you stand out of the box, stand above the crowd. So work on yourself because that's ultimately going to help you, क्योंकि अभी आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आप जब आगे जाओगे तो आपके ऊपर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। आपको टेंशन होगा कि मैं फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होऊंगा, मुझे प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं। शुरू में ऐसा नहीं लगता है, बट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक, सॉरी ईयर तक आपको वो बिल्डअप करने लग जाएगा। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन योर कॉलेज लाइफ। नाउ द फोर्थ थिंग, डिग्री। इसलिए मैं डिग्री बोल रही हूँ कि आप जो भी कोर्स ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे होगे बहुत सारा इंस्टाग्राम में एड्स आते रहते हैं, कॉलेज का वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे एड्स आते रहते हैं। बट डू नॉट गो इन्फ्लुएंस्ड एंड किसी का सुन के अब मत लेना कोर्स, बिकॉज दैट्स अल्टीमेटली गोइंग टू हर्ट यू एंड पुट यू इन अ सिचुएशन जब आप उस टाइम तो रियलाइज नहीं करोगे, बट बहुत लेट में आप रियलाइज करोगे कि, एंड तब तक बहुत लेट हो गया होगा। आई एम टेलिंग यू, आप ऐसा एक कोर्स चूज करो जिसका एट द एंड कुछ जॉब का सिक्योरिटी दे। बट उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका इंटरेस्ट। आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। आपको ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस से आएगा कॉल्स कि हमारा ये कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें ले लो। नो, आपका अगर फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, गो एंड एक्सप्लोर दैट फील्ड, आप फैशन डिज़ाइनिंग करो। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, गो फॉर इंजीनियरिंग। बट अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट आपके फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं एंड देर इज़ अ प्रेशर कि हाँ आप भी इंजीनियरिंग करो, ट्रस्ट मी, यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इट्स हाई टाइम कि आप अपना करियर किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो। बिकॉज आप उस फील्ड में घुस तो जाओगे बट आप कभी उससे आगे नहीं पढ़ोगे, यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सो बेटर आपको जिसमें भी अच्छा लगे वो चीज़ करो, क्योंकि आप खुश तो आपका इंटरेस्ट में भी ध्यान रहेगा एंड उसका रिजल्ट्स विल बी इन फ्लाइंग कलर्स। सो ये सारी चीज़ें थी मैं आपको बताना चाहती थी, द रियलिटी दैट नो वन टॉक्स अबाउट एंड आई रियली वॉन्टेड यू टू नो, सो दैट you have a clear wider picture of how things work. So that's all for today. See you in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय बाय, see you in the next video.